नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। वो है आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना तो क्या बोल सकते हैं, काला दिन बोल सकते हैं, क्योंकि आज से लगभग 100 वर्ष से अधिक पूर्व एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार एक निर्लज, एक बेरहम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जनरल आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां दागी और देखते ही देखते एक बाग जिसमें खुशियां होती है मातम छा गया। बात कर रहा हूं साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ। साथियों, हमारी चर्चा हमेशा कंपटीशन के एग्जाम से संबंधित होती है, तो आज भी होगी, लाजमी बात है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत शहीद हुए उन सभी हमारे भाइयों को श्रद्धांजलि, और भविष्य में इस प्रकार की कभी ऐसी घटना ना हो ऐसा प्रण लें हम, क्योंकि हम देखते हैं आज जगह जगह पर इस प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं और इस प्रकार की कुछ घटनाएं सामने आती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसे हमें सीखना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं हो, कि देखते ही देखते एक पार्क, एक बाग जिसमें हम हमेशा खुशियां बांटते हैं, वहां पर मातम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने कंपटीशन के दौर में। साथियों, आज चर्चा रहेगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले तो क्यों हुआ, और उसके बाद में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में भी कुछ ऐसे हत्याकांड हो रखे हैं क्या। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब में। कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। आपके दिमाग में आ रहा है सर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कारण क्या था? देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण था एक प्रकार का कानून जिसका नाम था रोल्ट एक्ट। ये आया था 18 मार्च 1919 को। ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत यदि कोई भी भारतीय, दो या दो से अधिक लोग यदि एक जगह बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ सभा कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहते हैं कि अनिश्चित समय काल तक उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए तो रोल्ट एक्ट को मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ने वकील, ने अपील और ने दलील का कानून। मतलब बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था रोल्ट एक्ट का, और इसका विरोध संपूर्ण भारत में हो रहा था। इसीलिए इसका विरोध पंजाब के उन दो नेताओं ने भी किया जिनका नाम होता है सत्यपाल और शेफुद्दीन किचलू। इन दोनों ने भी इस एक्ट का विरोध किया। लेकिन कहते हैं कि पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर जो पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने सोचा कि एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों जब साथ में, और ये एक इतिहास का बहुत अच्छा वाक्य है कि पंजाब में जब सत्यपाल और किचलू दोनों साथ में चलते थे तो देखने पर ऐसा लगता था जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म एक साथ में हैं। सद्भावना, यानी कि आप कह सकते हैं सांप्रदायिकता, सद्भावना का प्रतीक था ये सत्यपाल और किचलू साहब। तो इन दोनों ने भी इस एक्ट का विरोध किया। लेकिन यहां पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओडायर, इन्होंने सोचा कि यदि ये दोनों मिलकर इस एक्ट का विरोध करेंगे तो देखते ही देखते लाखों लोग इनके पीछे एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इसीलिए माइकल ओडायर ने क्या किया कि इन दोनों को पकड़कर हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में कैद कर दिया। तो पंजाब के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सोचा कि बिना वजह इन दोनों को गिरफ्तार क्यों किया गया। इसीलिए इन दोनों को रिहा करवाने के लिए अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। इस बाग में सम्मेलन, और वो भी शांतिपूर्ण हो रहा था, और ये सम्मेलन हो रहा था 13 अप्रैल 1919, और ये दिन था वैशाखी का दिन, मतलब पंजाब में मेला लगा हुआ था। अच्छा, इन दोनों को रिहा करवाने के लिए जलियांवाला बाग में
कम से कम 10-15 लोगों की एक सभा का आयोजन हो रहा था। केवल 10 और 15 लोग ही सभा का आयोजन कर रहे थे, बड़े शांतिपूर्ण। लेकिन ये जो 13 अप्रैल 1919 है, ये वैशाखी का दिन था। और उस समय अमृतसर के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था साथियों जनरल आर डायर। इन्होंने कहा कि जनता ज़्यादा इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि विद्रोह हो जाए। इसीलिए जनरल आर डायर के आदेश पर वो जो वैशाखी के दिन था, मेला भर रखा था। मेले के अंदर जो लोग आए थे, अब सिंपल सी बात है, मेले के अंदर बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी आते हैं। तो अंग्रेजों ने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस मेले को खाली कर दिया जाए और लोग यहाँ से 5 मिनट के अंदर सारे के सारे चले जाएं। तो लोग जो मेले में आ रखे थे ना, वो धीरे धीरे इस बाग में आ गए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने आदेश दिया कि भाई मेले को छोड़कर कहीं और चले जाइए। तो वो जो लोग वैशाखी के दिन मेले में आ रखे थे ना, वो आ गए थे कहाँ, इस बाग में। और देखते ही देखते ये जो जलियांवाला बाग है, ये लोगों के हुजूम से भर गया। वो सभा तो शांतिपूर्ण हो रही थी, 10-15 लोग थे, लेकिन जो मेले के लोग आए ना, तो उसकी वजह से वो पूरा बाग भर गया था। उसके बाद में जानकारी मिली जनरल आर डायर को कि जलियांवाला एक पार्क है जहां पर कुछ लोग सत्यपाल और शेफुद्दीन किचलू को रिहा करवाने के लिए आंदोलन करेंगे। तो कहते हैं कि जनरल आर डायर उसी पार्क में गए और केवल 2 मिनट का समय दिया उस पार्क में बैठे लोगों को कि 2 मिनट के अंदर इस पार्क को खाली कर दीजिए, वरना यहाँ पर गोलीबारी होगी। अब आप भी सोचिए कि एक पार्क जो हजारों लाखों लोगों से भरा हुआ है, कैसे खाली हो सकता है 2 मिनट में। और कहते हैं कि जनरल आर डायर ने यह आदेश भी दिया कि उस पार्क के जितने दरवाजे हैं वहां पर तोपें और बंदूकें लगा दी। और 2 मिनट के बाद में जितने भी लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। किसने? जनरल आर डायर ने। और देखते ही देखते एक पार्क जो खुशी से भरा था, मातम में तब्दील हो गया, मातम से भर गया। मतलब हजारों लोग मारे गए वहां पर। और वहां पर गोलियां किसने चलाई? जनरल आर डायर ने। जब ये अंग्रेज जनरल आर डायर जब लंदन गया था तो इसे किस नाम से जाना गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। किसे? जनरल आर डायर को। ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। लेकिन ये घटना जब हो रही थी तब एक छोटा सा बालक इस घटना को देख रहा था, क्योंकि वो जो लोग आ रखे थे बाग में, उसको पानी पिलाने का कार्य कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने उसी समय निर्णय कर लिया कि ये जो जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर है, इन दोनों की एक दिन हत्या करूंगा। और कहते हैं कि उधम सिंह ने इंग्लैंड गए। उधम सिंह कहाँ गए? इंग्लैंड गए इन दोनों से बदला लेने। लेकिन जैसे ही उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे और इन दोनों के बारे में पता किया तो पता चला कि जनरल आर डायर तो कीड़े पड़ने से मर गया। मरेगा ही साला, कीड़े पड़ने से मरेगा ये। लेकिन कहते हैं कि उधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड के अंदर एक हॉल है जिसका नाम है कैक्सटन हॉल, उस हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसका बदला लिया था किसने? याद रखिएगा, उधम सिंह ने। यह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कहां पर है, इसका कारण क्या था, कौन से नेता थे, कौन से जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई, ये कब हुआ। ये तो बात थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो इसकी जांच करवाई गई। जांच 2 कमेटी थी। एक तो हंटर कमेटी थी, हंटर कमीशन। इसमें ज्यादा अंग्रेज थे। और हंटर कमीशन का संबंध किस हत्याकांड से है? याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम क्या था? हंटर कमीशन। अक्टूबर 1919 में आया। लेकिन गांधी जी ने इस हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे कहा था पन्ने दर पन्ने लिपापोती कहा। कार्य कुछ नहीं होना है, केवल ऐसे ही पन्ने लिपापोती किए जा रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, तहकीकात कमेटी 1919, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एग्जाम की दृष्टि से एक कमीशन और एक कमेटी याद रखिएगा।
ठीक है, ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कितने लोग शहीद हुए, और उसके बाद में उसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन आया और कौन सी कमेटी। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। देखिए कि राजस्थान में ऐसी कोई घटना हुई है क्या जिसे किसी ना किसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा गया। हमारे राजस्थान के इतिहास में 3 ऐसी घटना है। एक तो है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। सुनिए एक एक। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड कहां पर हुआ? बांसवाड़ा में। कब हुआ? याद रखिएगा 17 नवंबर 1913 में। यहां पर भीलों की एक सभा हो रही थी। इसी भीलों की सभा पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील शहीद हुए थे। इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड है इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड कहां हुआ, कब हुआ, यहां पर क्या हुआ था, कितने भील शहीद हुए, और इसी घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ऐसी एक और घटना हो रखी है। कौन सी साथियों? ऐसी कैसी घटना हो रखी है आपके निमूचना हत्याकांड। निमूचना हत्याकांड हुआ कहां पर? याद रखिएगा अलवर में। कब हुआ? 14 मई 1925 में। यहां पर किसानों की एक सभा थी जिस पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई और कहते हैं कि सैकड़ों संख्या में किसान मारे गए। इसीलिए छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। और गांधी जी ने इस हत्याकांड की तुलना किससे की है? याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इस निमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी है? दोहरी डायरशाही की। दोनों अलग चीजें याद रखिएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। गांधी जी ने निम्न में से किस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? निमूचना हत्याकांड से। और गांधी जी ने किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमूचना हत्याकांड को। याद रखिएगा। पूरी कहानी क्लियर? निमूचना हत्याकांड कहां हुआ, कब हुआ, किसानों की सभा, गोलियां किसने चलाई, छज्जू सिंह को क्या कहते हैं, इसकी तुलना गांधी जी ने किससे की, और इस हत्याकांड को संज्ञा किसकी दी, ये दोनों चीजें। एक इसी प्रकार की और घटना हो रखी है नीमड़ा हत्याकांड। ये वैसे सिरोही जिले के अंदर है लेकिन पहले विजयनगर क्षेत्र में आया करता था। यहां पर किसानों की एक सभा हो रही थी। उसी सभा पर मेवाड़ भील कोर द्वारा 7 मार्च 1922 में गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 भील शहीद हुए थे। इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक एक चीज समझ लेना। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है नीमड़ा हत्याकांड, जो मोतीलाल तेजावत के निर्देशन में हुआ था। कहां हुआ, कब हुआ, कितने शहीद हुए। एक है निमूचना हत्याकांड, इसकी तुलना की है, संज्ञा दोहरी डायरशाही की है। जबकि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, तो बड़े आराम से लिख लीजिए, कॉपी के अंदर नोट भी कर लीजिए। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी और महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।